अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना है। यूनिट नंबर 1 है, क्लास है 9th साइंस। 9th साइंस का हमने मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, कालम और कालम नुक्ता, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 आज हमने स्टार्ट करना है। तो बच्चों, आप सबसे पहले जब आपने वीडियो देखनी है तो अपने मोबाइल को जो है आपने हॉरिजॉन्टली कर लेना है, ताकि आपको जो पूरा जो है सही तरह से नज़र आए इसका सवाल। तो और अपने मोबाइल की जो ब्राइटनेस है वो भी थोड़ी सी बढ़ा लेनी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ बुक पे लिखा ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ये गलत है। असल स्टेटमेंट ये वाली है, ये ना उनसे गलत लिखा गया। तो ये एक्चुअली ये है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये ऐसे होगा, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल है, तो ये इक्वल कभी भी नहीं होता। तो हम लिख रहे हैं ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो अब हम पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए बी। अब पहले आप ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। आपने ये भी देखना कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। अब इनको ऑर्डर सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2/2 2 इसमें जो है वो कॉलम, इसमें 2 रोज है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो अब यहाँ लिखेंगे ए बी। तो पहले आप ए की वैल्यू लिखेंगे बच्चों, -1 3 2 एंड 0। मल्टीप्लाई का साइन, बी की वैल्यू है 1 2 -3 एंड -5। ए बी इज इक्वल टू पहली रो पहला कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करना है। -1 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में साइन है प्लस का। 3 मल्टीप्लाई बाय -3, 3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो मैं जगह छोड़ेंगे पहली रो। अब दूसरा कॉलम भी करना है, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का साइन है 3 मल्टीप्लाई बाय -5। उसके बाद देखना आपने दूसरी रो पहला कॉलम आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में साइन है प्लस का होता है, 0 मल्टीप्लाई बाय -3। ये अब आपने दूसरी रो दूसरा कॉलम करना है बच्चों। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का साइन है 0 मल्टीप्लाई बाय -5। अब इसको हम लेंगे ए बी इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा। प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस होगा, 6 3 9 प्लस माइनस माइनस 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 5 3 15 हो गया, 2 1 2 हो गया। प्लस 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 2 2 आएगा 4 प्लस 0 5 0 हो जाएगा। अब इसको आगे आप हल कर लें तो आपके पास आ जाएगा, ये नीचे कर ए बी इज इक्वल टू -10, 2 में 0 जमा किया 2, तो ये आएगा -17, 4 में 0 जमा किया तो 4। ये ए बी की वैल्यू आती है लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद आपने करना है राइट हैंड साइड बच्चों। तो राइट हैंड साइड है बी ए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड होगी, फिर राइट हैंड साइड करेंगे। अब बी है तो पहले हमने बी की वैल्यू को पहले लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे था ए बी, तो हमने ए की वैल्यू को पहले लिखा, बी की बाद में। और यहाँ पे है बी ए, तो आपने बच्चों क्या करना है, बी ए इज इक्वल टू, पहले बी की वैल्यू लिखेंगे। तो बी की वैल्यू आपके पास है 1 2 -3 एंड -5 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू है -1 2 3 एंड 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बी ए इज इक्वल टू पहली रो पहला कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस का साइन है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मैं हमें जगह छोड़ेंगे पहली रो दूसरा कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमें साइन है प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय 0। उसके बाद आपने भी देखना है दूसरी रो पहला कॉलम 3 -3 मल्टीप्लाई बाय -1, दरमियान में साइन है प्लस का, -5 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2 मेरे बच्चों। उसके बाद आपको देखना है दूसरी रो और दूसरा कॉलम आएगा -3
मल्टीप्लाई बाय ये वाला 3, दरमियान में साइन है प्लस का, -5 मल्टीप्लाई बाय 0। अब आपने आएगा BA इज इक्वल टू -1 होगा प्लस 2 पूरा 4 हो जाएगा, -1 प्लस 3 कम 3 प्लस -5 में 10 हो जाएगा, -1 प्लस 3 1 3 प्लस -5 2 10 होगा, ये 3 1 3 प्लस 2 0 0 -3 का 9 प्लस -5 को जो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अब इसको लिखेंगे BA इज इक्वल टू 4 में से एक बचेगा 3 माइनस आएगा 7, 3 में 3 9 में से 0 निकाल दिए -9 आ गया। अब देखिए दोनों साइड्स इक्वल नहीं है तो अब इसका मतलब है सो प्रूव दैट AB इज नॉट इक्वल टू BA, क्योंकि ये बच्चों ऐसे ही होगा, ये AB और BA कभी भी बराबर नहीं आता। अब हमें इसको पार्ट 2 करना पास है, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड A इंटू BC, तो आपने पहले ब्रैकेट के अंदर BC है उसको मल्टीप्लाई कर लेना है बच्चों, तो आपके पास है B एंड C, पहले B की वैल्यू लिखेंगे, B की वैल्यू है 1 2 -3 एंड -5 मल्टीप्लाई बाय C की वैल्यू आपके पास है 2 1 1 एंड 3। अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाई करना आपने, BC इज इक्वल टू पहली रो पहला कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में साइन है प्लस का, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 पहली रो दूसरा कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दरमियान में साइन है प्लस का, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मेरे बच्चों। उसके बाद आपने देखना है दूसरी रो पहला कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाय 2 दरमियान में साइन है प्लस का, -5 मल्टीप्लाई बाय 1 दूसरी रो दूसरा कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का साइन है -5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आएगा BC इज इक्वल टू, इसको आगे आता है ये नहीं, ये अगर 2 1 2 प्लस इधर भी 2 1 2 हो जाएगा, -2 3 6 होगा, फिर आएगा प्लस -5 1 5 1 1 होगा, ठीक है, प्लस आएगा 3 2 6 -3 1 3 हो जाएगा बच्चों, प्लस -5 3 15 होगा। अब इसको आपने हल कर लेना है, BC की वैल्यू है 2 2 4 हो जाएगा, उसके बाद आएगा -11 होगा, -1 प्लस साइन माइनस का आएगा 6 और 1 7 -1 प्लस होगा, प्लस साइन आएगा वही तुम्हारा 15 और 3 18 हो जाएगा 18। अब आपने क्या करना है, BC को एक साथ मल्टीप्लाई करना है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे A इंटू BC, तो पहले आप A की वैल्यू लिखेंगे, A की वैल्यू आपके पास क्या है जी, A की वैल्यू है, पहले आप लिख लेंगे A की वैल्यू, और A की वैल्यू आपके पास है -1 3 2 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय, और BC की वैल्यू आपका जो है ये वाली 4 7 -11 -18, ये BC की वैल्यू, अब इसको मल्टीप्लाई कर देना आपने, ये देख लें हम यहाँ पे ही कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आएगा पहली रो पहला कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 4 दिमाग में साइन है प्लस का, 3 मल्टीप्लाई बाय -11, उसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम जगह छोड़ेंगे, यहाँ पे आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस का साइन है 3 मल्टीप्लाई बाय 18 -18, उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये प्लस का साइन है, 0 मल्टीप्लाई बाय -11, ठीक है, उसके बाद जगह छोड़नी, दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा बच्चों, प्लस का साइन है, 0 मल्टीप्लाई बाय -18, 0 मल्टीप्लाई बाय -18 हो गया। अब इसको हम हल कर लेते हैं, यहाँ पे देखना आपने A इंटू
बी सी इज इक्वल टू, अब आपने यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -4 वन ज़ा 4 होगा, प्लस ये प्लस माइनस माइनस होगा, 11 3 ज़ा 33 हो जाएगा, ये 11 है, 11 3 ज़ा 33, उसके बाद 4 2 ज़ा 8 होगा, प्लस होगा 11 0 ज़ा 0, उसके बाद आया माइनस 7 कम 7 प्लस माइनस माइनस 18 3 ज़ा 8 24 4 2 3 कम 3 4 5 54 आ जाएगा, 8 3 ज़ा 24 4 को कैरी आ गया, 3 1 ज़ा 0 2 में ऐड किए 18 3 जाएगा 54, 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा, उसके बाद प्लस आ जाएगा 0, क्योंकि -18 को जब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद आपने देखना है इसको जमा किया माइनस आएगा 37, इसको जमा किया तो ये माइनस आएगा 61, 7 4 11 हासिल आ गया, 1 कैरी 5 और 1 6 -61 हो गया, उसके बाद 8 में जमा किया 8 आ जाएगा, 14 में जमा किया 14 आ गया। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड ये वाली आ गई, अब आपने देखना है राइट हैंड साइड में वो आती है या नहीं आती। ले ये इसका जवाब है, हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को हम थोड़ा छोटा छोटा करके लिख लेते हैं, तो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आपको पास ए बी इंटू सी, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है, ए बी पहले आप ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू है -1 3 2 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू क्या है, बी की 1 -3 2 एंड -5 है जी। अब इसको आपने देख लेना है, मल्टीप्लाई करना है मेरे बच्चों, आएगा पहली रो पहला कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 1 और दरम्यान में साइन है प्लस का, 3 मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है, पहली रो पहला कॉलम फिर पहली रो दूसरा कॉलम हो जाएगा। मैंने जगह छोड़ेंगे आप, आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 2, दरम्यान में साइन है प्लस का, 3 मल्टीप्लाई बाय -5 लें, उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दरम्यान में साइन है प्लस का, 0 मल्टीप्लाई बाय -3, दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दरम्यान में साइन है प्लस का, 0 मल्टीप्लाई बाय -5 है बच्चों। ये ए बी आपके पास, अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है, ए बी इज इक्वल टू -1 होगा, प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1 होगा, और ये प्लस माइनस माइनस होगा 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, तो आपके पास 2 -1 ज़ा 2 होगा, प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो गया, प्लस आ जाएगा 0, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 0। अब अगर ए बी इज इक्वल टू 9 और 1 10 -10 हो गया, -17 2 में जमा किया 2, 4 में जमा किया 4 आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, ए बी को मल्टीप्लाई करना आपने सी के साथ, तो ये देखिएगा ए बी इंटू सी मेरे बच्चों, तो सबसे पहले अब आपने ए बी की वैल्यू लिख लेनी है, ए बी की वैल्यू है -10 -17 2 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय, अब सी की वैल्यू कौन सी है, ये है सी की वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे, आएगा 2 1 1 एंड 3। अब उसके बाद है ए बी इंटू सी, अब आपने देखना कि जवाब सही आता है कि नहीं, पहली रो पहला कॉलम आएगा -10 मल्टीप्लाई बाय 2, दरम्यान में साइन है प्लस का, -17 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। उसके बाद आपने पहली रो दूसरा कॉलम, दरम्यान में जगह छोड़नी है, -10 मल्टीप्लाई बाय 1, दरम्यान में साइन है प्लस का, -17 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, -10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का साइन, -17 मल्टीप्लाई बाय 3 में बच्चों। अब दूसरी रो पहला कॉलम आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दरम्यान में साइन है प्लस का, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, दूसरी रो पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का साइन है 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको हमने सॉल्व कर लेना है, ए बी
इंटू सी इज इक्वल टू -20 होगा, 10 टू द 20 प्लस माइनस 17 वन द 17 हो जाएगा, ये -10 वन द 10 प्लस माइनस 17 3 द 51 होगा, 7 5 द 7 3 द 21 2 कट जाएगा, 3 1 द 3 3 में 2 जमा किए 51 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास 2 टू द 4 हो जाएगा, प्लस 4 1 द 4 हो जाएगा, 2 1 द 2 प्लस 4 3 द 12 होगा। अब हमने इसको ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ये आएगा -37, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस लेकिन साइन आएगा माइनस का, ये आएगा -61, 51 और 10 हो गए 61, माइनस वन प्लस साइन आएगा माइनस का, तो ये आएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 12 और 2 14। अब आप देख सकते हैं कि इधर भी -37 है, -61 है, 8 और 14 है, तो ये बराबर आ गया दोनों साइड। अब हम लिखेंगे सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इसका आंसर है। तो अब उसके बाद हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चों जुज़ नंबर 3। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 का जुज़ नंबर 3। अब हमने करना है तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड है a इंटू बी प्लस सी, तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाली रकम है एक बी प्लस सी, इसको जमा करना है आपने। पहले b की वैल्यू आपके पास है 1 2 -3 एंड -5, ये प्लस का साइन है। उसके बाद सी की वैल्यू ये वाली है 2 1 1 एंड 3। अब आपने इसको कर देना है जमा, तो ये देखिएगा 1 + 2 हो जाएगा, ये वाला 1 + 2 फिर 2 + 1, इसको हमने जमा करना है, -3 प्लस ये वाला 1 -5 प्लस ये वाला 3, -5 प्लस 3। ठीक है, आएगा b प्लस सी इज इक्वल टू 2 और 1 3 प्लस -3 में 1 निकाल दे -2 आ गया, 2 और 1 होगा 3। उसके बाद है प्लस माइनस 5 में 3 बाकी 2। ठीक है, ये आपके पास आ गया b प्लस सी। अब हमने b प्लस सी को मल्टीप्लाई करना है a के साथ, हम लिखेंगे a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a की वैल्यू आपके पास है -1 3 2 एंड 0, मल्टीप्लाई का साइन है, b प्लस सी की वैल्यू क्या है 3 -2 3 एंड -2। अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू पहली रो पहला कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस का साइन है 3 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, उसके बाद आएगा पहली रो दूसरा कॉलम, ये वाला जगह छोड़ेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस का साइन है 3 मल्टीप्लाई बाय -2। उसके बाद हम लिखना है दूसरी रो पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस का साइन है बच्चों 0 मल्टीप्लाई बाय -2। उसके बाद दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस का साइन है 0 मल्टीप्लाई बाय -2। उसके बाद a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 1 जा 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 2 दा 6 होगा, 3 2 दा 6 होगा, प्लस आएगा 0, -2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, आएगा -3 1 दा 3 प्लस माइनस 3 2 दा 6 हो जाएगा, 3 2 दा 6 होगा, प्लस 0 2 दा 0 होगा। अब इसको आगे आपने हल कर लेना है, तो ये आएगा -9, ये भी होगा -9, 3 और 6 9 हो जाएगा, 6 में गया 6 और 6, ये आपके पास आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड करनी है, तो राइट हैंड साइड लिख लें, यहाँ आप लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास ए बी प्लस है ए सी, तो पहले आपने ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेना है। आप इसको ए को बी के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब पहले ए की वैल्यू आपके पास -1 3 2 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू क्या है 1
-3, 2 एंड -5। अब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के लिए इसको आगे ही हम करने की कोशिश करते हैं ताकि ना जगह कम है हमारे पास। अब ये आएगा पहली रो पहला कॉलम, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई बाय 1, में साइन है प्लस का, 3 मल्टीप्लाई बाय -3, पहली रो पहला कॉलम। फिर पहली रो दूसरा कॉलम होगा, जगह छोड़ेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में साइन है प्लस का, फिर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -5। ये मैंने बोल भी दिया आपको ताकि समझ आ जाए। आएगा कि दूसरी रो पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय -3, फिर 2 मल्टीप्लाई दूसरा कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में साइन है प्लस का, 0 मल्टीप्लाई बाय -5। अब आपने इसको सॉल्व करना है। ए बी इज इक्वल टू, ये -1 हो जाएगा, ये प्लस -3 सीधा 9 हो जाएगा, -2 * 2, -5 3 * 15 हो जाएगा, प्लस माइनस ये आएगा 2 * 2 प्लस आ जाएगा 0, 2 * 2 = 4 प्लस आ जाएगा 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 10 -1 प्लस 9 में 1 जमा किए तो 10 होगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा। -15 तो 17 हो जाएगा, -1 प्लस होगा, प्लस साइन आएगा बड़े कमाला। 2 में जो जमा किया 2, 4 में जमा किया 4। उसके बाद आपने ए बी का हमने निकाल लिया, अब हमने निकाला ए सी। चलो जी, अब लिखेंगे ए सी, पहले लिखेंगे ए की वैल्यू कितना है, -1 ये वाली, 3, 2 एंड 0, मल्टीप्लाई का साइन है और सी की वैल्यू कितनी है 2, 1, 1 एंड 3। तो आप देख लें यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करना है आपने। आएगा पहली रो पहला कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में साइन है प्लस का, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। उसके बाद दूसरी पहली रो दूसरा कॉलम, तो आपको ऐसा -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2, फिर प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, अब दूसरी रो दूसरा कॉलम करना है बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दिमाग में साइन है प्लस का, 0 मल्टीप्लाई बाय है 3। आपके पास ए सी इज इक्वल टू आएगा, इसको सॉल्व करना है आपने। -2 * 2 प्लस 3 * 3, -1 * 1 प्लस 3 3 * 9 आएगा, 2 2 * 4 प्लस 0 1 * 0, 2 1 * 2 प्लस 3 0 0। अब इसको आगे सॉल्व कर लें तो 3 2 * 3, ये प्लस माइनस होगा, माइनस साइन आएगा बढ़िया कमाला, 3 में स्कूल डाल दें बाकी 1 में आ गया, प्लस माइनस 9 में 1 निकाल दें बाकी 8 होगा, माइनस साइन बढ़िया कमाला आएगा। 4 में जो जमा किया 4, 2 में जो जमा किया 2। अब बच्चों आपने जो ए सी की वैल्यू आई है और ए बी की जो वैल्यू आई है इन दोनों को जमा कर लेना है। ये है ए बी की वैल्यू और ये है ए सी की वैल्यू। अब हम इसको क्या करेंगे, प्लस हम लिखेंगे ए बी प्लस ए सी। अब पहले आपने ए बी की वैल्यू लिखनी है, ए बी की वैल्यू ये लिखनी जो आपने जवाब निकाला है, -10 -17 2 एंड 4, ये साइन है प्लस का। उसके बाद है ए सी की वैल्यू ये वाली 1 4 8 एंड 2। अब आपने इसको कर लेना जमा। ये देखें अब आपके पास है -10, ये वाला -10 और ये वाला +1, फिर -17 और ये वाला +8। उसके बाद 9 2 + 4 2 + 4, फिर ये वाला 4 + 2। नहीं, अब आते हैं अपने असल सॉल्यूशन की तरफ। ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू
ये प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस साइन आएगा बड़े का वाला, तो आएगा -9। तो ये प्लस माइनस माइनस 17 में से 8 निकाल दे, बाकी रह जाएगा -9, जाएगा -9, 4 और 2 6, 4 और 2 6। अब आप देखें ये वाला और ये वाला दोनों बराबर आए हैं, तो सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लो देखो जी, क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 भी और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 हो गया। अब हमने पार्ट 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है पार्ट 4। तो ये a into b minus c is equal to ab minus ac है। तो सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड साइड में b minus c कर लेना है। तो पहले है b की वैल्यू 1 2 -3 एंड -5। उसके बाद आपने माइनस का साइन है, फिर c की वैल्यू वो वाली है, c की वैल्यू आपके पास है 2 1 1 एंड 3। अब आपने दोनों को करना है माइनस। तो देखिएगा 1 -2 फिर 2 -1 -3, ये वाला -1 हो जाएगा, फिर ये वाला -5, इसके बाद आएगा ये वाला -3। ये आपके पास आ गया 2 -1। अब हम यहाँ लिखेंगे b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 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 2 में से 1 निकाल दिए, बाकी 1 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस साइन आएगा बेटे तुम्हारा, प्लस 2 में से 1 निकाल दिए, बाकी 1 आएगा। माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस साइन आएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस माइनस आएगा 8, ठीक है। माइनस वन प्लस होगा, प्लस साइन आएगा बड़ी रकम वाला। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको b माइनस सी को एक साथ मल्टीप्लाई कर देना है। हम यहाँ लिखेंगे a इंटू बी माइनस सी। अब पहले a की वैल्यू लगाएंगे, a की वैल्यू आपके पास है -1 3 2 एंड 0। मल्टीप्लाई का साइन है, b माइनस सी की वैल्यू है -1 1 -4 और -8। अब उसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू पहली रो पहला कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय -1, प्लस का साइन है 3 मल्टीप्लाई बाय -4। पहली रो दूसरा कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस का साइन है 3 मल्टीप्लाई बाय -8। दूसरी रो पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय -1, प्लस का साइन है 0 मल्टीप्लाई बाय -4। दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -8। अब इसको आगे ही सॉल्व कर लें। यहाँ पे हम चलते हैं a इंटू बी माइनस सी, ये -1 प्लस हो जाएगा 1, प्लस माइनस माइनस होगा 12, 4 3 12 होता है। ये आएगा -1 1 1 प्लस माइनस 1 8 3 24, और ये 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे -2 1 2 प्लस 0 हो गया, 2 1 2 प्लस आ जाएगा 0। अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है। प्लस माइनस माइनस 12 से -11, -1 प्लस तो माइनस आ जाएगा 25। तो ये -2 तो मैं जमा किया गया 2 मेरे बच्चों, ये आपके पास आ गया a इंटू बी माइनस सी। अब आपने करनी राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, a b माइनस a c। पहले a और b को मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम लिखेंगे a b, तो पहले a की वैल्यू, a की वैल्यू आपके पास है -1 3 2 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय, और b की वैल्यू कितनी है 1 2 -3 एंड -5। अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। पहली रो पहला कॉलम -1, ए बी इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ में साइन है प्लस का, 3 मल्टीप्लाई बाय -3। तो पहले दूसरा कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 2
दरमियान में साइन है प्लस का, 3 मल्टीप्लाई बाय है ये वाला -5। इधर फिर दूसरी रो पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का साइन है 0 मल्टीप्लाई बाय -3। दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का साइन है 0 मल्टीप्लाई बाय -5। ये -1 हो देगा, प्लस माइनस 3 3 9 हो देगा, -2 1 2 -5 3 15 हो देगा। आएगा 2 1 2 प्लस 0 3 0, आएगा 2 2 4 प्लस 0। उसके बाद आएगा ए बी इज इक्वल टू -10 हो जाएगा, ये वाला -1 प्लस तो प्लस साइन माइनस का आएगा, -17 होगा, 15 और 2 17 -1 प्लस तो होगा प्लस साइन बढ़िया कमाल आएगा। 2 में 0 जमा किया 2 आ गया, 4 में 0 जमा किया 4 आ गया। अभी ए बी आ गया, अब हमने निकालना है ए सी। तो देखिएगा इसको हम छोटा छोटा करके लिख सकते हैं, क्या करना चलो आएगा ए सी। पहले आप एक की वाली लिखेंगे, ए की वाले आपके पास है ये वाली -1 2 3 एंड 0 मल्टीप्लाई का साइन सी की वैल्यू है 2 1 1 एंड 3। अब देखिएगा उसको हमें करना है पहली रो पहला कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 2 दरमियान में साइन है प्लस का, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब दूसरी रो दूसरा कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 1 दरमियान में साइन है प्लस का, 0 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का साइन है 0 मल्टीप्लाई बाय 1। दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दरमियान में साइन है प्लस का, 0 मल्टीप्लाई बाय है 3। अब यहाँ पे आएगा ए सी इज इक्वल टू -2 एकम 2 प्लस 3 1 3 3 1 3 प्लस 3 0 0 2 2 4 प्लस 0 1 0 2 1 2 प्लस 3 0 0 इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3 में सुबह की 1 आ जाएगा प्लस का, प्लस माइनस मेरे बच्चों को होगा माइनस साइन आएगा बड़ी रकम वाला। मैं बार बार आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आपको असबर हो जाए। ये बड़े बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, प्लस या माइनस और माइनस या प्लस लगा देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ने ये गलती नहीं करनी। 4 में 2 जमा किया 4, 2 में 2 जमा किया 2, ये आपके पास ए सी की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, जो ए सी की वैल्यू आई है ये वाली और जो ए बी की वैल्यू आई है मल्टीप्लाई करने के बाद उन दोनों को माइनस करना है। तो अभी हम लिखेंगे ए बी माइनस ए सी। तो पहले ए बी की वैल्यू है ये वाला जो जवाब आया है -10 -17 2 एंड 4। साइन है माइनस का, माइनस होना है। ये ए सी की वैल्यू क्या है 1 3 4 एंड 2। इसको हम आगे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस होना है ये वाला -10 और ये वाला -1, तो ये वाला -17 और ये वाला -3। उसके बाद ये वाला 2 -4, ये वाला 4 -2 लेंगे। अब आपके पास ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू -11 हो जाएगा, -20 हो जाएगा, ये आएगा -2, 4 में 2 डाल देगा बाकी 2 आ गया। अब हमारे पास देखते हैं, लो यहाँ से -11 -2 2 यहाँ में -25 यहाँ में -20 है। अब इसका मतलब हमसे कोई गलती हुई है, देखते हैं हमने गलती कहाँ पे की है। तो बच्चों ये देखिए हमारा यहाँ -20 आया, यहाँ -25 आया, तो हमारी गलती हुई यहाँ से। हमने क्या किया है, हमने दूसरी रो को इसके साथ -1 मल्टीप्लाई 1 करना था, तो हमसे गलती से होगा 3 मल्टीप्लाई 1। तो अब इसको हम सही कर लेते हैं। ये आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 1, फिर जो प्लस का साइन है 3 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 3 हो जाएगा इस तरह से। यहाँ से हमसे गलती हुई तो ये आएगा
उसके बाद मल्टीप्लाई किया तो ये -1 हो गया, ये प्लस आएगा 3 3 9, ठीक है। अब प्लस माइनस 9 में से 1 निकाले, बाकी यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको 8 लिखना था ये इसकी जगह पे, और यहाँ पे ये माइनस आना था 8, ठीक है। ये माइनस में प्लस होगा, प्लस साइन आएगा माइनस का, स्टार में 8 जमा किए तो जवाब आएगा 25। अब देखो अभी इक्वल हो गया, तो सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 है, वो भी मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और आपने हमारे चैनल मैथ विद शाहिद को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और अपना ख्याल रखिएगा, और अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।